हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है उपदेश, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड बुद्धा के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो उनकी ज़िंदगी किस तरह की थी और उन्होंने कहाँ उपदेश दिया था, अपनी पहली उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड एक इंसिडेंट भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध की बायोग्राफी पढ़ लेते हैं कि वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी को और उनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी को। वो एक किंग के बेटे थे, वो एक प्रिंस थे और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनका जन्म हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में और 12 साल की उम्र में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया गया था, यानी कि पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था। क्या पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया था? हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनके ज्ञान के लिए उनको स्कूल भेज दिया गया था। उस वक्त तो गुरुकुल होते थे, राइट। एंड 4 years लेटर और 4 साल के बाद जब वो घर वापस आए तो उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस से, एक राजकुमारी से। उनका एक बेटा था और वो लगभग 10 सालों तक राजसी ठाट बाट से रहे, यानी महल में रहे। उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, ऐशो आराम में रहे थे। और लगभग 25 years की उम्र में प्रिंस, जो कि पूरी दुनिया के दुखों से छुपाए गए थे कि उनको किसी भी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों था? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तो उस वक्त जो भी साधु सन्यासी उनके पास आए थे, क्योंकि उनके पिता एक किंग थे, तो राजकुमार की जब पैदाइश हुई थी तो साधु संत उनके पास आए थे। उन्होंने ये बताया था कि ये बच्चा बड़ा होकर साधु बनेगा, अगर इसने दुख तकलीफ देखी तो ये सारी राजसी ठाट बाट को छोड़ देगा और ये सन्यासी बन जाएगा। तो इसलिए उनके पिता ने क्या किया था कि उन्हें सारे दुखों से बचा कर रखा था, उनके सामने किसी भी तरह का दुख आने नहीं दिया था, इसलिए वो महल से बाहर भी नहीं गए थे। तो उन्हें, प्रिंस को यानी कि सिद्धार्थ गौतम को, सारे दुखों से बचा कर रखा गया था। जब एक दिन वो शिकार करने के लिए गए तो उन्होंने अपने सामने एक बीमार आदमी को देखा था। इसके बाद उन्होंने एक एजड इंसान को देखा था, यानी कि एक उम्र दराज एक बूढ़े इंसान को देखा था। इसके बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा था और फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को देखा था, राइट। तो इतने सारे, यानी कि 4 लोगों को उन्होंने देखा था। तो 3 लोगों को जब पहले उन्होंने देखा था तो उनके मन में था कि ये सब है क्या, लेकिन ये दुख क्या होता है, ये है क्या, ये बुढ़ापा क्या होता है, ये बीमारी क्या होती है, ये मृत्यु क्या होती है, इनके बारे में उन्हें पता नहीं था। लेकिन क्योंकि उन्हें सारे दुखों से बचा कर रखा गया था, फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को देखा था। उस मॉन्क के चेहरे पर किसी भी तरह की चिंता नहीं थी, उनके चेहरे पर सुकून थी। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने राजसी ठाट बाट को छोड़ देंगे और जो भी दुखों से घिरे हुए हैं उनके निवारण के लिए, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए वो निकल पड़े। वे 7 साल तक भटकते रहे। आखिर में एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठ जाते हैं, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। 7 दिनों के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री दिया। जिस ट्री के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ट्री का नाम उन्होंने बोधि ट्री दिया, यानी ट्री ऑफ विजडम। और उन्होंने जो भी शिक्षा उनको मिली थी उन्होंने वो बांटना शुरू कर दिया और नई अंडरस्टैंडिंग्स को उन्होंने शेयर करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग जो पीड़ित थे, ऐसे लोग जो दुखों में थे, वो अपने ज्ञान उन्हें बांटते थे। उस समय वो बुद्ध के नाम से जाने गए, जिसका मतलब होता है द अवेकेंड और द एनलाइटेंड। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था, जो कि गंगा नदी के सबसे होली तट पर है।
वहाँ उन्होंने अपना उपदेश दिया था। अब ये जो उपदेश था इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, उसी जगह पर सुरक्षित रखा गया है और यहाँ पर छापा गया है। और ये जो उनका उपदेश था ये दुख तकलीफ के बारे में बुद्ध के ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आगे लिखा है, एक कहानी लिखी है जो कि बुद्ध से जुड़ी हुई है, बुद्ध की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है कीसा गौतमी, और कीसा गौतमी किस तरह से दुखों और तकलीफ़ों में थी और बुद्ध ने किस तरह से उन्हें दुख और तकलीफ़ से बाहर निकाला, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखा है, कीसा गौतमी का एक बेटा था और वो मर गया था। अपने दुख में वो अपने मरे बेटे को सभी पड़ोसियों के पास ले गई और उनसे दवा मांगी। लोगों ने कहा वो अपनी सुध-बुध खो चुकी है, यानी उसने अपना सेंसेस खो दिया है, लड़का मर गया है इसलिए वो दुख तकलीफ़ में है, उसे ये समझ नहीं आता। इसलिए वो सब पड़ोसियों के पास जाकर के दवा मांगती है कि उसके बेटे को ज़िंदा कर दिया जाए। लंबे समय के बाद कीसा गौतमी को एक आदमी मिलता है और जिसने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया कि मैं तुम्हारे बच्चे को मेडिसिन नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो ये कर सकता है। और उस लड़की ने कहा, यानी कि कीसा गौतमी ने कहा कि प्रार्थना करती हूँ सर, मुझे बताइए कि वो कौन है। और वो व्यक्ति बोलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाइए, यानी कि वो गौतम बुद्ध के पास कीसा गौतमी को भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि आपका जो दुख है, आप जो चाहती हैं, इसका जो हल है वो गौतम बुद्ध कर सकते हैं, आप उनके पास जाओ। कीसा गौतमी बुद्ध के पास जाती है और बुद्ध के पास जाकर के रोती है और कहती है कि मालिक मुझे ऐसी दवा दीजिए जिससे कि मेरा पुत्र ठीक हो जाए। बुद्ध जब उसकी बातों को सुनते हैं तो वो जवाब देते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, और तब लड़की ने खुशी के मारे उन्हें लाने का वचन दिया कि वो सरसों की जो बीज है वो बुद्ध को ला कर के देंगी। लेकिन बुद्ध ने आगे कहा कि सरसों के बीज ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ किसी का बच्चा, किसी का पति या फिर किसी के माता पिता या मित्रगण नहीं मरे हों। गरीब कीसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर गई और लोगों ने उस पर दया भी दिखाई। ये रहे सरसों के बीज, ले लो, यानी कि जिसके घर में वो जाती थी वो उन्हें सरसों के बीज देते थे। लेकिन जब उसने पूछा, यानी कि कीसा गौतमी ने जब लोगों से पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई बेटा या बेटी, पिता या माता कोई कभी मरा था, उसको वो जवाब देते कि ओह, जिंदा कम है लेकिन मृतक कई हैं, यानी कि जिंदा कम है लेकिन मृतक कई हैं। हमें हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलवाओ। और वहाँ कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कोई प्रिय व्यक्ति नहीं मरा हो। यानी कि कीसा गौतमी जिस घर में जाती थी लोग उसे सरसों के बीज तो देते थे, लेकिन जब वो ये पूछती थी कि क्या आपके घर में कोई मरा है, तो वो उन्हें यही कहते थे कि जिंदा कम है लेकिन मृतक कई हैं और हमारे गहरे दुखों की याद मत दिलवाओ। इस तरह से कीसा गौतमी हर घर में जाती थी, लेकिन उसे ऐसा घर कोई नहीं मिलता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना मरा हो। कीसा गौतमी थक जाती है, निराश हो गई और रास्ते के किनारे वो बैठ जाती है और रास्ते के किनारे बैठकर वो शहर की बत्तियों को देखने लगती है जो टिमटिमाती थी और फिर बुझ जाती थी। आखिर में रात के अंधेरे ने चारों ओर अपना साम्राज्य फैला लिया, यानी चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। तब उसने इंसान की किस्मत के बारे में विचार किया कि उनकी ज़िंदगी भी झिलमिलाती है और फिर बुझ जाती है। और फिर उसने अपने बारे में सोचा, वो सोचती है कि मैं
अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मृत्यु सबके लिए समान है, फिर भी इस दुखमय संसार में, ये जो कष्टों से भरी संसार है, इसमें एक ऐसा पथ ज़रूर है जो उसे सभी स्वार्थों का त्याग करके, यानी जितने भी सारे सेल्फिशनेस हैं उनको सरेंडर करके उसको अनश्वर बनाता है, यानी इमॉर्टेलिटी बनाता है। और वो कौन सा पथ है? वो भगवान का पथ है, और वो इसके बारे में सोचती है। फिर उसके बाद वो बुद्ध के पास जाती है, और बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में नश्वरों, यानी कि जितने भी मॉर्टल्स हैं, जिनकी ज़िंदगी एक दिन नष्ट होने वाली है, जो मृत्यु को प्राप्त होंगे, उनकी ज़िंदगी पीड़ा से भरा हुआ है, क्योंकि कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि जो पैदा हुआ है वो मरने से बच सके। बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मृत्यु होती है, ऐसी ही जीवों की प्रकृति है। यानी कि बुद्ध समझा रहे हैं कि जो पैदा होता है उसे मरने से बचाया नहीं जा सकता। जो पैदा हुआ है एक दिन उसे मरना ही पड़ता है, और जब बुढ़ापा आती है तो वो मृत्यु तक ही पहुंचते हैं, और बुढ़ापे में पहुंचने के बाद मृत्यु है। ऐसी ही जीवों की प्रकृति है, यानी जितने भी जिंदा हैं उनकी नेचर ऐसी है। जिस तरह से पके हुए फलों को हमेशा गिरने का डर रहता है, उसी तरह से मॉर्टल, यानी कि जो नश्वर होते हैं, जिनकी मृत्यु निश्चित है, जो एक दिन मरेंगे, वो जब पैदा होते हैं उन्हें मृत्यु का भय रहता है। यानी कि जो भी पैदा होते हैं उन्हें मृत्यु का भय रहता है कि उन्हें एक दिन मरना है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस तरह कुम्हार के जरिए बनाए गए सभी मिट्टी के बर्तनों का अंत उनके टूटने पर ही होता है, यानी जब मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो एक दिन वो टूटते हैं, उसी तरह मॉर्टल की ज़िंदगी है, यानी कि वो जो ज़िंदा है और एक दिन मरेंगे, उनकी भी ज़िंदगी इसी मिट्टी के बर्तनों की तरह है। दोनों यंग और एडल्ट, यानी जो यंग है, जो एडल्ट है, दोनों वो जो बेवकूफ़ हैं और बुद्धिमान हैं, सभी मृत्यु की ताकत में घिर जाते हैं, सभी मृत्यु के पात्र हैं। यानी कि सभी को एक दिन मृत्यु ज़रूर आएगी। ये गौतम बुद्ध किस्सा गौतमी को समझाते हैं। गौतम बुद्ध बताते हैं कि वे लोग जिन पर मृत्यु विजय प्राप्त करती है, यानी जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी ज़िंदगी अलग हो जाती है। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को बचा पाते हैं। फिर वो कहते हैं, याद रखो, जब रिश्तेदार देख रहे हैं और जोर से वो विलाप करते हैं, यानी दुख में रोते हैं, तब एक के बाद एक मॉर्टल को इस तरह ले जाया जाता है जैसे एक बैल को बलि के लिए ले जाया जाता है। यानी कि जब कोई मृत्यु प्राप्त करता है तो उसे क्या किया जाता है? उसे जला दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है। इस तरह दुनिया डेथ एंड डीके, यानी मृत्यु और सड़न के दुखों से प्रभावित है। इसलिए समझदार कभी भी शोक नहीं मनाते, क्योंकि वे जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उन्हें मृत्यु एक दिन जरूर आएगी। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं, ना तो रोने से ना ही दुख को बताने से कोई भी मन का सुकून प्राप्त कर सकता है। इसके उल्टा उसका दर्द और भी बढ़ेगा और उसका शरीर भी दुख भोगेगा। वो अपने आप को बीमार और कमज़ोर कर लेगा। इसके बाद भी उसके विलाप के जरिए, यानी उसके रोने के वजह से जो मृतक है, यानी कि जो जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसको बचाया नहीं जा सकता। वे जो शांति की खोज करते हैं, वो जो पीस की खोज करते हैं, उन्हें विलाप, शिकायत और दुख का तीर छोड़ना होगा। वो जिसने ये तीर छोड़ दिया, यानी कि विलाप करना छोड़ दिया, शिकायत करना छोड़ दिया, दुख का जो तीर है, ये सारी चीज़ों को अगर जिसने छोड़ दिया तो वो शांत हो गया, वो मन की शांति प्राप्त कर लेगा। वो जिसने सारे दुखों पर विजय पा ली है, वो दुखों से मुक्त हो जाएगा, आशीर्वाद पाएगा।
ये सारी बातें गौतम बुद्ध बताते हैं। किस्सा गौतम बुद्ध के अनुसार जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन मृत्यु ज़रूर आएगी, इसलिए सारे दुखों को, तकलीफ़ों को, शिकायतों को छोड़ देना चाहिए। और जब कोई भी इन सारे विलाप, शिकायत, दुखों को छोड़ देगा, वो शांत हो जाएगा और वो शांति प्राप्त कर लेगा और वो अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लेगा। वो दुखों से मुक्त हो जाएगा और वो आशीर्वाद पाएगा, यानी कि फिर उसे किसी भी तरह का दुख नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।